फाइनली इतने सालों के इंतजार के बाद डीसी के अच्छे दिन आ गए हैं, जहां डीसी स्टूडियो की फर्स्ट मूवी और सुपरमैन फ्रेंचाइजी की तीसरी रिबूट मूवी सुपरमैन की टीजर ट्रेलर ड्रॉप हो गई है। और टीजर के शुरुआत में ही हमें सुपरमैन क्रैश लैंडिंग करते हुए दिखाया जाता है और ऊपर से सुपरमैन खून की उल्टियां कर रहा होता है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि सुपरमैन को कोई पेल भी सकता है, क्योंकि हमारे को शुरू से ऐसा ही दिखाया और बताया गया है कि सुपरमैन से ऊपर कोई भी नहीं है, ना कोई भी नहीं। यहाँ तक कि जैक स्नाइडर ने भी कभी भी सुपरमैन को ऐसा नहीं दिखाया था, जो मैं कहूँगा कि जेम्स गन की ये ब्रिलियंट आइडिया थी, जिससे वो लोगों में एक क्यूरियोसिटी ला सके, और ये काम भी करती है। क्योंकि जैसा मैंने बोला, हमने कभी भी सुपरमैन को ऐसा नहीं देखा था, और ऊपर से सुपरमैन के हाथ भी थरथरा रहे थे। अगर हम क्रिप्टोनाइट को साइड कर दें तो सुपरमैन को ऐसी हालत में देखना एब्सोल्युटली रेयर है। और उसके बाद हमें केंट क्लार्क दिखाया जाता है। और यहाँ एक चीज बहुत अच्छी थी कि मेकर्स ने सुपरमैन की आईडी छुपाने के लिए केंट क्लार्क को एक चश्मे के साथ एक विग भी पहना दी। अब ये विग है या सुपरमैन के असली बाल हैं, ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगी, बट ये डिटेल बहुत हद तक कन्विंसिंग लगी। क्योंकि अगर तुमने सुपरमैन की पौराणिक मूवी देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि मेकर्स सिर्फ सुपरमैन को एक चश्मा पहना देते हैं और बस सुपरमैन की आईडी छुप जाती है। बट जेम्स गन ने बोला कि मैं एक कदम ऊपर जाएगा और चश्मे के साथ विग भी पहना दिया, जो वर्क भी करती है अगर हम आज की जनरेशन से देखें तो। एंड इस टीजर में एक शॉट ऐसा भी है जहां सुपरमैन बर्फ में लेटा हुआ है और वो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां कोई बच्चा लेटा हो 18 या 19 साल का, जो थोड़ा वियर्ड भी लग रहा था। अगर हम रिपोर्ट पर थोड़ा ध्यान दें तो रिपोर्ट में हमें ये बताया गया है कि ये वाला सुपरमैन हेनरी कैविल वाले सुपरमैन से बहुत ही छोटा है, 24 या 25 साल तुम इसकी एज मान सकते हो। इसलिए तो हमें इस सुपरमैन की कॉस्ट्यूम बस एक कॉस्ट्यूम ही लगती है। अगर हम हेनरी कैविल वाले सुपरमैन की कॉस्ट्यूम से कंपेयर करें तो हेनरी कैविल के कॉस्ट्यूम में जो हमें प्रीमियम वाली फील आती है, वो वाली बात इस वाले सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में दिखाई नहीं देती। एंड हो सकता है कि ये मूवी उस टाइम पीरियड पर बेस हो जहां केंट क्लार्क अपनी पावर्स को यूज करना सीखा ही हो। एंड फिर हमें सुपरमैन का घर भी दिखाया जाता है, जहां सुपरमैन और उसके पापा रहते हैं। और सुपरमैन के पिताजी कितने टाइम के लिए जिंदा रहेंगे वो तो हम सभी को पता ही है। एंड फिर हमें अनएक्सपेक्टेड वाली चीज दिखाई जाती है, क्रिप्टो द सुपरडॉग। तुम्हें ये पहले से पता थी कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, बट ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। और उसके बाद सुपरमैन का कहना टेक मी होम एंड क्रिप्टो का घिसार कर लेके जाना, वो सीन बेस्ट था। एंड उसके बाद हमें पिक्चर का मेन विलन लेक्स लूथर भी दिखाया गया, जो सुपरमैन को एकदम भी पसंद नहीं करता, जो कॉमिक के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है। और उसके बाद हमें अमेरिका के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बच्चा सुपरमैन को बुला रहा होता है, जिससे ये बात तो कंफर्म होती है कि सुपरमैन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, वो बॉर्डर्स को क्रॉस करके इंसानों को बचाएगा, जिससे विवाद भी होने लगेगा, जिसके कारण सुपरमैन को लोग ना चाहते हुए भी धुतकारने लगेंगे। उसके बाद हमें क्विक इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल का। एंड जेम्स गन ने हमें क्लासिक सुपरमैन वाली फील देने की बहुत कोशिश की है, जिसे हम भूलते चले जा रहे हैं। और इस टीजर ट्रेलर की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस टीजर पर डायलॉग बिल्कुल भी नहीं थे, बस विजुअल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक ही चले जा रहे थे, जो देखा जाए तो सुपरमैन की कहानी को बताने के लिए काफी थी। एंड लास्ट, इस मूवी की कलर टोन मुझे काफी पसंद आई, क्योंकि सुपरमैन अंधेरे का सर्वनाश करने वाला है और उसे पावर्स भी सन से मिलती है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो मूवी की कलर टोन बेस्ट है। एंड बस आज के लिए इतना ही। तुम्हें सुपरमैन का टीजर ट्रेलर देख के कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।